नमस्कार दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग टिप्स की अगली क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में समझा था कि स्टॉक क्या होता है और ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है। फिर हमने स्टॉक के टाइप समझे थे कि रॉ मटेरियल्स क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, फिनिश गुड्स क्या है। फिर हमने परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के बारे में जाना था। आज हम जानने वाले हैं उसके आगे का टॉपिक है। उससे पहले थोड़ा सा मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं जैसे आपको एक वर्ड के बारे में बता रहा हूँ, इस वर्ड के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सेल अकाउंट। सेल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि सेल अकाउंट हम कब लिखते हैं, हमने बताया था कि जब भी आप गुड्स को सेल करेंगे तो हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखते हैं, किस नाम से, सेल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो कभी भी हम पूरा इसको नहीं लिखते हैं सेल ऑफ गुड्स, हम सिर्फ क्या लिख देते हैं, सेल अकाउंट। और हमने आपको यह भी बताया था कि चाहे हम कैश बेसिस पे सामान को, गुड्स को सेल करें या फिर हम क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को सेल करें, दोनों ही केस में क्या लिखा जाता है, आपका सेल अकाउंट ही लिखा जाता है। चाहे हम कैश बेसिस पे बेचें या फिर क्रेडिट बेसिस बेचें। कैश बेसिस पे बेच देते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा बातें हमारी नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा एक बिज़नेस का एक मेन पर्पज़ क्या होता है, पैसा कमाना, और मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। अब हमने सामान किसी को बेचा, उसने हमको पैसा दे दिया, या बैंक के द्वारा दे दिया, या UPI के द्वारा दे दिया, या हमको चेक दे दिया, या फिर हमको कैश पैसा दे दिया, तो हमारी बात ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे हम उससे ज़्यादा बातें वहाँ पे होती ही नहीं है। अगर हमने किसी को उधार पे सामान बेचा तो यहाँ पे बातें थोड़ा सा बढ़ती हैं। कैसे बातें बढ़ती हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक किराना की शॉप है। अब वहाँ पे कोई आया और 2-3-4 कस्टमर हैं मान लीजिए आपके पास, आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी आपको अच्छे से जानते हैं, तो उन्होंने आपसे उधार पे सामान मांगा कि भैया हमको, मान लीजिए एक रमेश व्यक्ति था और एक आपका सुरेश था और एक मान लीजिए रोहन था। ये 3 व्यक्ति मान लीजिए आपके पास आते हैं और तीनों ने कहा भैया हमको कुछ सामान दे दीजिए उधार पर, हम आपको 1 मंथ के बाद आपका पेमेंट कर देंगे। इन्होंने कितने दिन का वादा किया, 1 मंथ का। 1 मंथ के बाद बोल रहे हैं कि हम आपका पेमेंट कर देंगे। तो हम जानते थे इनको, हमने कहा ठीक है ले जाइए, दे दीजिएगा पैसा। तो मान लीजिए कि हमने इनको सामान बेच दिया 500 रुपये का, इनको बेच दिया हमने 1000 रुपये का, और इनको बेच दिया हमने मान लीजिए 2000 रुपये का। इनको हमने सामान बेच दिया और इन्होंने कहा हम 1 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे। हमने कहा ठीक है आप लेके चले जाइए। तो हमने यहाँ पे जब भी किसी को उधार पे हम सामान बेचेंगे तो इनको हम अपनी बुक्स अकाउंट, मतलब बुक्स में किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, इनको हम बोल देते हैं डेटर। क्या बोल देते हैं, डेटर। और अगर एक व्यक्ति रहेगा तो क्या बोलेंगे, डेटर। और अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति रहेंगे तो क्या नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं हम उनको, डेटर्स के नाम से। कि मतलब सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि जिन व्यक्तियों को हमने उधार पर सामान बेचा, उन व्यक्तियों को हम अपने बुक्स, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, डेटर के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं। एक व्यक्ति रहेगा तो डेटर, और एक से ज़्यादा व्यक्ति रहेंगे तो डेटर्स के नाम से। ठीक है, तो मतलब रमेश, सुरेश और जो रोहन है, ये हमारे क्या बन चुके हैं अब, डेटर। वैसे तो है ये कस्टमर, ये कस्टमर के नाम से जानते हैं कि हमारे एक कस्टमर है, बट ये क्या है कि अभी उधार पे हमसे सामान लेके जा रहे हैं तो अपने अकाउंट्स पे, अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखते हैं, इनको डेटर्स के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे कि हाँ इन व्यक्तियों से हमको पैसा लेना है। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जब 1 महीने के बाद इनके पास हमने फ़ोन किया, टाइम समाप्त हो गया कि भैया अपना जो आपने उधार पे हमसे सामान लेके गए थे वो हमको पेमेंट कर दीजिए, आपका टाइम ख़त्म हो गया है। तो जब इनके पास हमने फ़ोन किया तो इन्होंने सीधा मना कर दिया कि भैया हम आपको जानते नहीं हैं, हम आपसे कोई सामान लेके नहीं आए हैं। जब कोई सामान लेके नहीं आए, इतना बोल दिए, तो अब इसके बाद आगे बात ही ख़त्म। इसका मतलब ये है कि वो पैसा देने से मना कर रहे हैं। पैसा देने से मना कर देंगे तो अगर हम केस भी करना चाहेंगे इन तीनों के ऊपर तो हम वो भी नहीं कर सकते हैं। हमने इनसे कहा कि अगर आप पैसा हमारा नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। तो इन्होंने पलट के काउंटर क्वेश्चन किया, क्या प्रूफ है आपके पास कि हाँ आपसे हमने सामान परचेज़ किया था, क्या प्रूफ है। तो हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं था कि मतलब हमारे पास कोई प्रूफ था ही नहीं कि हमने इनको उधार पे सामान बेचा है। और क्योंकि ये पूछ रहे हैं ना कि हमने आपसे सामान कब परचेज़ किया, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये पैसा देने से मना कर सकते हैं। ठीक है, और
वो बिजनेसमैन मतलब सही नहीं होता है जो किसी को भी ऐसे उधार पे सामान देता है और अपने पास कोई भी एविडेंस नहीं रखता है। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा वही होता है जो हमेशा सारे काम एविडेंस के साथ करता है। तो इनको मतलब जो इनको उधार पे ऐसे सामान दे दिया गया था जान पहचान की वजह से, तो इसका मतलब कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, अब इनसे पैसा हमें मिलने से रहा, ये पैसा हमको देने से मना कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मना कर देंगे तो हमारे पास केस करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। तो हमने कहा चलिए ठीक है। अच्छा, बाद में क्या हुआ, 3-4 लोग और आते हैं। जैसे मान लीजिए एक मोहन आ गया और एक श्याम आ गया और एक मान लीजिए शैलेश आ गया। 3 व्यक्ति आपके पास आते हैं और बाद में, और इन्होंने कहा कि भैया हमको उधार पे सामान दे दीजिए, हम आपको 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। जैसे इन तीनों ने कहा था कि भैया हमको उधार पे सामान दे दीजिए, हम आपको 1 महीने के बाद आकर के हमको पेमेंट कर देंगे। तो अब की बार हमने क्या किया, इनको पहले बात तो हम इनको मना कर दिए कि भैया हम आपको सामान नहीं देने वाले हैं, और अगर देंगे सामान तो आपसे क्या करेंगे, हम एविडेंस लेंगे, मतलब एविडेंस के तौर पे आपसे हम एक बिल पे साइन करवाएंगे, आपको अपनी एक्सेप्टेंस वहाँ पे देनी पड़ेगी कि हम आने वाली ड्यू डेट को पैसा आपको दे देंगे। इन तीनों राजी हो गए, बोले ठीक है दे दीजिए, हम कर देंगे। तो हमने मान लीजिए इनको 5,000 रुपये का सामान बेच दिया, इनको मान लीजिए हमने 2,000 रुपये का सामान बेच दिया, इनको मान लीजिए हमने 10,000 रुपये का सामान बेच दिया। तो इनको सामान बेच दिया और हमने क्या लिखा है कि यहाँ पर एक बिल लिखा, क्या लिखा है, एक बिल, और बिल में जिस डेट को सामान बेचा वो डेट डाल दिया, क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं वो सब डाल दिया, क्या रेट से लेके जा रहे हैं वो डाल दिया, क्या क्या क्वांटिटी है उनकी वो सब डाल दिया, और लास्ट में हमने एक नोट डाल दिया कि हाँ आज की डेट से मतलब बिल हम लिखेंगे लेकिन साइन कौन करेगा, ये करेंगे। तो हमने यहाँ पे नोट डाल दिया कि आज की डेट से सामान लेके जा रहे हैं, आने वाली ड्यू डेट को हम पैसा वापस कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, अपनी यहाँ पे साइन करेंगे, एक्सेप्टेंस अपनी दे देंगे कि हाँ हम अपने यहाँ पे अब आपको पैसा 1 महीने के बाद आपको दे देंगे। तो अब यहाँ पर जिन व्यक्तियों को हमने उधार पे सामान, देखो यहाँ पर भी हमने उधार पे सामान बेचा है और यहाँ पर भी हमने उधार पे सामान बेचा है, तो जिनको सिर्फ हमने उधार पे सामान बेच दिया है उनको किस नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं, हम डेटर्स के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं। और लेकिन जिन व्यक्तियों को हमने उधार पे सामान बेचा और बदले में उनसे हमने क्या ले लिया, एक्सेप्टेंस ले लिया, मतलब इस बिल पे हमने साइन करा लिया, एक रिटर्न एग्रीमेंट करा लिया, तो ये क्या बन जाते हैं, हमारे बिल्स रिसीवेबल। मतलब इनको किस नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं अपने बिजनेस में, बिल्स रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो एक किस नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मोहन था, तो मोहन को हमने उधार पे सामान बेचा था 5,000 रुपये का, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो उधार पे हमने सामान इनको भी बेचा था, जिनको हम ऐसे उधार पे सामान बेच दिया, हमने कोई रिटर्न एग्रीमेंट उनसे नहीं लिया, तो ये क्या है, हमारे डेटर्स। और जिन डेटर्स को हमने उधार पे सामान, मतलब जिनको हमने उधार पे सामान बेचा और उनसे हमने क्या ले लिया, एक्सेप्टेंस, मतलब साइन करवा लिया, रिटर्न एग्रीमेंट करवा लिया, तो ये क्या बन जाते हैं, हमारे बिल्स रिसीवेबल। इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किस नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं, बिल्स रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं। क्योंकि इस बिल्स के अगेन, ये जो बिल है हमारा, इस बिल के अगेंस्ट पैसा हमें इन तीनों से रिसीव करना है, तो इसको किस नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं, बिल्स रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं। बाद में एक नाम और निकल के आता है, ट्रेड पेबल, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल। क्या नाम क्या जाता है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल। मतलब जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एक क्या निकल के जाता है, अगला वर्ड, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो यही हमने अपने नोट्स में बताया है इसके बारे में। आइए अपनी उस पर नोट्स पे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ बताया कि ये रहा आपके पास, ठीक है। बताया कि यहाँ पे सेल अकाउंट का मतलब क्या है, सेल अकाउंट का मतलब क्या है कि हमने सेल ऑफ गुड्स, मतलब हमने गुड्स को बेच दिया, तो किस नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं, सेल के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं। कभी भी इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हमेशा इसको रिकॉर्ड करते हैं। बताया कि चाहे आप कैश बेसिस पे सेल कीजिए या आप क्रेडिट बेसिस पे सेल कीजिए, दोनों ही केस में क्या करेंगे, आप हमेशा क्या लिखते हैं, आप सेल अकाउंट ही लिखते हैं। ठीक है, बताया कि कैश बेसिस पे जब भी आप किसी को सामान बेचेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे बातें नहीं होती हैं, अगर आपने किसी को उधार पे बेचा तो सब बातें यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। बताया कि जैसे जिन व्यक्तियों को आपने उधार पे सामान बेच दिया उनको किस नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, डेटर्स के नाम से। अगर एक व्यक्ति है तो डेटर है, और अगर एक से ज़्यादा है तो हमारे वो क्या हैं, डेटर्स हैं।
और जिन व्यक्तियों को हमने उधार पे सामान बेचा और साथ में उनसे क्या ले लिया, हमने एक एक्सेप्टेंस ले लिया, एक बिल पे साइन करवा लिया, एक रिटर्न एग्रीमेंट करवा लिया, उन व्यक्तियों को हम किस नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं, बिल्स रिसीवेबल के नाम से। ठीक है, और जब बाद में इन दोनों के नाम को हम ऐड कर देंगे तो हमारा एक पास से क्या नाम निकल के आ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कहीं आपको लिखा मिल जाए तो आपको ये समझ लेना है कि इसमें ये दोनों ही जुड़े हुए हैं, डेटर भी मिला हुआ है और उसमें बिल्स रिसीवेबल भी मिला हुआ है। और अगर बिल्स रिसीवेबल लिखा कहीं मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो वाले व्यक्ति हैं जिनसे हमने रिटर्न एग्रीमेंट करा लिया है, साइन करवा लिया है, एक्सेप्टेंस इनसे ले लिया है। और कहीं डेटर्स लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि हमने इनको उधार पे सामान बेचा है। बस हमारा आज का टॉपिक इतना ये था। आगे इसके बाद हम अगले वर्ड पे बढ़ते हैं, उससे पहले अगले वर्ड पे बढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख ले रहे हैं। तो दोस्तों इसकी हम आगे डेफिनेशन समझते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, कह रहा है डेटर क्या है, बता रहा है डेटर इज अ पर्सन टू होम फर्म हैज सोल्ड गुड्स आर सर्विसेज ऑन क्रेडिट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये कह रहा है डेटर कौन है, डेटर एक पर्सन है। कौन पर्सन है, मतलब जो जिनको फर्म ने क्या किया है, या तो गुड्स बेचा है या तो सर्विसेज बेचा है। किस में, ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पर बेचा है। गुड्स का मतलब आपको पता है कि जिन फिजिकल आइटम्स को हमने खरीदा ही है बेचने के लिए, या फिर उनको पहले प्रोडक्शन करेंगे फिर उसको बेचेंगे, तो उनको हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। सर्विसेज आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक टीचर है, जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हम आपसे फीस ले रहे हैं तो फीस हमारे लिए क्या बन जाएगी, सर्विसेज। मतलब हमने अपनी सर्विस बेची है तब हम वहाँ पे क्या रिसीव कर रहे हैं, फीस आपसे रिसीव कर रहे हैं। इसी प्रकार कोई सीए है या कोई एडवोकेट है या कोई डॉक्टर है, तो जब भी अपनी कोई काम करते हैं आपके लिए तो अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं और उस फीस को क्या बोलते हैं, हम सर्विस यहाँ बोल देते हैं। ठीक है, तो चाहे आपने गुड्स किसी को बेचा हो उधार पर या फिर आपने सर्विस किसी को उधार पर बेचा हो उधार पर, तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, हम डेटर्स के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, फिर बिल्स रिसीवेबल कह रहा है इट मीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर्स। मतलब जिनको हमने उधार पे बेचा वो हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर। और डेटर ने अगर हम वहाँ साइन कर दिया, बिल के ऊपर सिग्नेचर अपनी कर दिया, रिटर्न एग्रीमेंट कर दिया, तो वो क्या बन जाते हैं हमारे बिल्स रिसीवेबल। ये कह रहा है एक्सेप्टेड बाय डेटर्स द अमाउंट विच विल बी रिसीव्ड ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। मतलब उसमें लिखा था ना कि आने वाले इस डेट को पैसा आपको हम दे देंगे, तो एक स्पेसिफाइड डेट लिखी थी, तो उन्होंने जब एक्सेप्ट कर लिया इस बात को तो उसको किस नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं, बिल्स रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, और बाद में ही यहाँ पे इसमें जब बताया गया कि जब आप डेटर और बिल्स रिसीवेबल को मिला दोगे तो क्या नाम निकल के आ जाता है आपके पास, ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ जाता है। इसी प्रकार अब अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट को समझने से पहले हम वापस अपनी नोट्स पे आते हैं थोड़ा सा पहले, फिर इसके बाद आगे समझते हैं। जैसे परचेस अकाउंट का मतलब दोस्तों क्या है, मैंने बताया था कि जब भी आप गुड्स को परचेस करेंगे तो हमेशा किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, परचेस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसमें कभी पूरा नहीं लिखते हैं परचेस ऑफ गुड्स, हमेशा क्या लिखते हैं, परचेस अकाउंट। और इसमें भी आपको बताया था कि जब भी आप कैश बेसिस पे सामान को परचेस करेंगे, मतलब गुड्स को आप परचेस करेंगे, तब भी परचेस अकाउंट ही लिखेंगे। अगर आपने क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया गुड्स को, तब भी आप क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट ही लिखते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, आगे हम इसके समझते हैं। हमारा टॉपिक ये है कि अगर हमने कैश बेसिस पे सामान परचेज किया किसी से, तो यहाँ पे ज़्यादा बातें हमारी नहीं होती हैं। अगर हमने किसी से क्रेडिट बेसिस पे सामान परचेज किया है तो यहाँ पे ज़्यादा बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए हम सामान पहले खरीदेंगे तब ना बेचेंगे किसी को, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हमने किसी सामान उधार पे परचेज कर लिया। तो जैसे मान लीजिए कोई सप्लायर थे हमारे पास, एक सप्लायर का नाम ए था, एक सप्लायर का नाम बी था और एक सप्लायर का मान लीजिए सी था। इन तीनों से मान लीजिए इससे हमने 5,000 रुपये का परचेस किया, इससे हमने 10,000 रुपये का परचेस किया, इससे मान लीजिए हमने 20,000 रुपये का परचेस कर लिया। इन तीनों से क्या कर लिया, हमने उधार पे सामान परचेस कर लिया। तो ये है तो हमारे सप्लायर, ठीक है। लेकिन अब
इनसे हमने उधार पे सामान परचेस किया है, इनको हमें पैसा वापस करना रहेगा, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनको हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिटर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। अगर एक व्यक्ति रहेगा तो क्रेडिटर बोलेंगे, और कई एक से ज़्यादा रहेंगे तो क्या हो जाएंगे हमारे? क्रेडिटर्स। मतलब हमने क्रेडिटर, ये हमारे क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है कि जिन व्यक्तियों से हमने उधार पर सामान परचेस किया है। ठीक है, अब जैसे उस सेल वाले केस में क्या हुआ था कि हमने किसी को उधार पे सामान बेचा था तो उनको डेटर्स के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब हम किसी से उधार पे सामान परचेस करते हैं तो उसको हम क्रेडिटर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कुछ हमारे पास सप्लायर ऐसे जैसे डी है, ई है और एफ है, मान लीजिए 3 सप्लायर हमारे पास और है। इनसे भी हमने मान लीजिए इनसे सामान खरीद लिया हमने 7,000 रुपये का मान लीजिए खरीदा, इनसे हमने खरीदा 15,000 रुपये का, इनसे हमने खरीद लिया 25,000 रुपये का। ये वो वाले सप्लायर हैं, इन्होंने हमसे क्या किया था, हमसे मतलब जो फर्म है जो खरीद रहे हैं हमसे क्या किया था, इन्होंने एक्सेप्टेंस ले लिया था कि जो भी आप सामान मतलब आप लेके जा रहे हो, आने वाली एक स्पेसिफाइड डेट में आप हमें पैसा वापस कर दोगे। और हमने क्या किया है, हम साइन करके चले आए वहाँ पे। जैसे सेल वाले केस में क्या हुआ था कि हमें कस्टमर पर भरोसा नहीं था तो हमने क्या किया था, एक बिल पे साइन करवा लिया था उनसे। तो वैसे ही हो सकता है इन तीनों को हम पे भरोसा ना हो तो ये हमसे क्या करवा लेंगे, साइन करवा लेंगे और अपनी क्या हमारी क्या ले लेंगे, एक्सेप्टेंस कि आने वाली एक स्पेसिफाइड डेट को क्या करोगे, आप पैसा वापस कर दोगे हमको। तो जिन व्यक्तियों मतलब जिन सप्लायर्स को हमने अपनी एक्सेप्टेंस दिया है उनको हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में? बिल्स पेबल के नाम से। किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? बिल्स पेबल के नाम से। ठीक है, अगर हमने ऐसे ही सप्लायर से किसी सामान परचेस कर लिया उधार पे तो क्या होंगे हमारे क्रेडिटर, और ऐसे सप्लायर से सामान परचेस किया जिन्होंने हमसे एक्सेप्टेंस लिया है, हमसे एग्रीमेंट कराया है, तो उनको किस नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं हम? बिल्स पेबल के नाम से। अब बाद में इन दोनों के जब नाम को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे तो एक नाम निकल के जाता है यहाँ पर ट्रेड पेबल। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड कर दोगे क्रेडिटर को और प्लस बिल्स पेबल को तो क्या निकल के जाएगा आपका? ट्रेड पेबल। तो आइए इसी बात को यहाँ पर अपनी नोट्स पे समझते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे बता रहा है परचेस अकाउंट का मतलब क्या है? परचेस ऑफ गुड्स। या तो आप कैश बेसिस पे परचेस करेंगे या तो आप क्रेडिट बेसिस पे परचेस करेंगे। कैश बेसिस पे परचेस किया, बात खत्म। क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया तो बातें थोड़ा सा होती हैं। बताया कि जिन सप्लायर से आपने उधार पे सामान परचेस कर लिया उनको क्या नाम से रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिटर्स। जिन सप्लायर से हमने उधार पर सामान परचेस किया और उन्होंने हमसे क्या ले लिया? एक्सेप्टेंस, मतलब बिल पे हमसे साइन करवा लिया और हमसे रिटर्न एग्रीमेंट करवा लिया, तो उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? बिल्स पेबल के नाम से। बाद में इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाता है? ट्रेड पेबल। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है क्रेडिटर क्या है? कह रहा है क्रेडिटर इज अ पर्सन कौन? सप्लायर जो है हमारे, फ्रॉम होम मतलब जिनसे फर्म ने क्या किया है? गुड्स परचेस किया है या सर्विस परचेस किया है। किस में? ऑन क्रेडिट में। मतलब क्रेडिटर वो पर्सन है जिनसे फर्म ने क्या किया है? उधार पर या तो गुड्स परचेस किया है या तो सर्विस परचेस किया है, तो उनको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिटर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। आगे है बिल्स पेबल। क्या है? कह रहा है बिल्स पेबल मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय फर्म। फर्म मतलब यहाँ पे हम अपने आप को फर्म मानते हैं। ठीक है, तो जो हमने साइन किया था, उन सप्लायर ने क्या किया था? हमसे साइन करवा लिया था, हमसे एक्सेप्टेंस ले लिया था और बताया था कि एक स्पेसिफाइड डेट को और एक फिक्स अमाउंट देने वाले हो आकर के, तो वो हमारा क्या बन जाते हैं? उनको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? बिल्स पेबल के नाम से। सिंपल से दोस्तों मतलब ये है कि अगर हमने उधार पे किसी सप्लायर से सामान परचेस किया तो हमारे क्या हैं? क्रेडिटर्स। और उधार पे सामान किया और हमने क्या किया? वहाँ साइन करके आ गए, मतलब उन्होंने हमसे साइन करवा लिया, तो क्या हो जाएंगे हमारे? बिल्स पेबल। और बाद में जब दोनों को ऐड कर देते हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल को ऐड कर देते हैं, तो क्या निकल के जाता है हमारे पास? ट्रेड पेबल। कहीं ट्रेड पेबल लिखा मिल जाए इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्रेडिटर भी मिला हुआ है और बिल्स पेबल भी मिला हुआ है। और बिल्स पेबल लिखा मिल जाए कहीं आपको, तो इसका मतलब क्या है
कि ये वो सप्लायर हैं जिनसे हमने एक्सेप्टेंस दिया है, उधार पे सामान तो खरीदा ही है लेकिन हमने क्या दिया है, एक्सेप्टेंस दिया है, एक रिटर्न एग्रीमेंट करके आए हैं वहाँ पे। और क्रेडिटर क्या है कि जिन सप्लायर से हमने सिर्फ उधार पे सामान परचेस किया है वो हमारे क्या है, क्रेडिटर हैं। तो दोस्तों आज का हमारा यहीं पे अपनी क्लास को रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।